बजट बजट क्या है? तो बजट की अवयव सार्वजनिक आय, प्राप्तियां और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय के अंतर्गत राजस्व आय और पूंजीगत आय अर्थात रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। सार्वजनिक आय प्राप्तियां, सरकार की आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। इसके प्रकार राजस्व आय जैसे सरकार की ऐसी आय जिससे ना तो संपत्ति में कमी हो और ना ही ऋण देयताएं में वृद्धि हो। उदाहरण जैसे कर, टैक्स, जुर्माना या पेनाल्टी कह सकते हैं। सरकारी उद्यम से प्राप्त लाभ, भारत सरकार द्वारा विदेशी को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज। जैसे उधार, लोन, महिला मित्र, 10 बीघा खेत जैसे संपत्ति एसेट। राजस्व आय, इसके अंतर्गत सरकार की ऐसी आय जिसमें ना तो सरकार की संपत्तियां अर्थात एसेट में कमी हो और ना ही सरकार की ऋण अर्थात देयताओं में वृद्धि हो। जैसे कर, टैक्स, विदेशियों को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज और सरकारी उद्यम से प्राप्त आय। पूंजीगत आय अर्थात कैपिटल इनकम, सरकार की ऐसी आय जिससे या तो संपत्ति में कमी हो या फिर ऋण देयताओं में वृद्धि हो। जैसे सरकार द्वारा लिया गया ऋण, सरकारी उद्यम की बिक्री, रोड, पार्क, एयरपोर्ट पे निवेश। सार्वजनिक व्यय, एक याद से सरकार द्वारा जनता के कल्याण अर्थात पब्लिक वेलफेयर में किया गया व्यय अर्थात खर्च। इसके दो प्रकार होते हैं, राजस्व व्यय अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार का ऐसा खर्च जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और ना ही सरकार की ऋण देयताओं में कमी हो। जैसे वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप योजनाएं। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार का ऐसा खर्च जिससे या तो सरकार की संपत्ति अर्थात एसेट में वृद्धि हो या फिर सरकार की ऋण देयताओं में कमी हो। जैसे रोड, पार्क, ब्रिज, रेलवे आदि का निर्माण, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान। बजट व्यय अर्थात आय व्यय, अतिरिक्त बजट, इसमें आय अधिक होती है किंतु व्यय कम होती है। आय से व्यय, इसमें एक सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है। घाटे का बजट, आय बराबर व्यय, जितनी आपकी आय होगी उतना ही व्यय भी होगा। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति क्या है? तो निर्माण सरकार के द्वारा अनुमान अर्थात बजट नीति भी कहा जाता है इसे। जैसे इसका एग्जाम्पल दे लीजिए, आर्थिक समृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार एंड गरीबी। उपकरण का सार्वजनिक व्यय, निवेश, विनिवेश, सार्वजनिक आय। इसमें गरीबी क्या है? तो ये एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति से भी वंचित रहता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा, गरीबी क्षमताओं का अभाव है। नीति आयोग के अनुसार
किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए रोटी पानी, स्वस्थ रहने के लिए पोषण और दक्षता के लिए शिक्षा, आवास, वस्त्र, संसाधन का अभाव गरीबी है। नेक्स्ट है गरीबी के प्रकार। सापेक्ष गरीबी, ये क्या है? तुलनात्मक गरीबी। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें आय एवं वितरण से दर्शाया जाता है। इसका मापन लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी क्या है? तो इसके अंतर्गत यह दिखाया जाता है कि कितने लोग गरीब हैं। इसके मापन के लिए हेड काउंट विधि का उपयोग किया जाता है। लॉरेंज प्रतिपादन प्रोफेसर लॉरेंज 1905 में यह आय की विषमता या असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र समता रेखा के जितना पास होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र समता रेखा से जितना दूर होगा आय की विषमता उतनी ही ज़्यादा होगी। गिनी गुणांक प्रतिपादन कॉरिडो गिनी 1912 में राष्ट्रीय आय के वितरण का गणितीय मान को दर्शाता है। इसका मान 0 से 1 तक होता है। भारत में सबसे पहले गरीबी का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। गरीबी का दुष्चक्र क्या है? तो रेगन नार्कस 1953 में इसका पता लगाया। पुस्तक इसमें लिखा है प्रथम या कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। गरीबी से संबंधित समितियां क्या है? तो अलग समितियां इसमें अलंग समिति गठन 1977 में, रिपोर्ट 1979 में। गरीबियों को मापन पोषक तत्वों के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र 2900 किलो कैलोरी, शहरी क्षेत्र 2100 किलो कैलोरी, ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। लकड़वाला समिति गठन 1990 में हुआ, रिपोर्ट 1993 में दी गई। गरीबी मापन 2 सूचकांक होते हैं इसमें के CPL और LA ग्रामीण क्षेत्र। इसमें CPI के अंतर्गत आते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे बोला जाता है। AL का मतलब एग्रीकल्चर लेबर, इसके कृषक और मजदूर आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये गठन 2005 में हुआ, रिपोर्ट इसका 2009 में पारित हुआ। फिर गरीबी मापन उपभोग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 816 रुपये, शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1000 रुपये। सी रंगराजन समिति गठन 2012 में हुआ, रिपोर्ट 2014 में। गरीबी का मापन मासिक उपभोग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 972 रुपये, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग प्रतिमाह 1407 रुपये। अरविंद पनगाड़िया समिति गठन 2015 में हुआ, रिपोर्ट 2016 में दिया। DR गाडगिल समिति 1962 के अनुसार। डांडेकर एवं यन रथ समिति 1971 गरीबी रेखा की अवधारणा दी। नेक्स्ट है गरीबी रेखाएं अर्थात PL। भारत में गरीबी के कारण बेरोजगारी, विकास की धीमी गति, पूंजी का अभाव, आय का असमान वितरण, अशिक्षा, सामाजिक कारण, कृषि का पिछड़ापन, मुद्रास्फीति या कीमतों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, प्रति व्यक्ति आय में कमी, बचत में कमी, जनसंख्या में वृद्धि। गरीबी का परिणाम क्या है? गरीबी का परिणाम क्या? तो मानसिक अशांति में वृद्धि,
अपराधों में वृद्धि होगी, परिवार विघटन होगा, भिक्षावृत्ति में वृद्धि होगी, शारीरिक कमजोरी में वृद्धि होगी, दुर्व्यसनों में वृद्धि होगी, बाल अपराध में वृद्धि होगा। गरीबी को दूर करने के उपाय क्या है? रोजगार में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार, जनसंख्या पर नियंत्रण, कीमत स्थिरता, रोजगार एम्प्लॉयमेंट। ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध हैं उन्हें रोजगार मिले। ऐसे व्यक्ति जो धन कमाता है रोजगार कहलाता है। बेरोजगार ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम उपलब्ध नहीं है, वो बेरोजगार कहलाता है। भारत में बेरोजगारी का मापन एनएसओ द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी के प्रकार। चक्रीय बेरोजगारी यह क्या है? यह एक विकसित देशों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी यह ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। इसमें केवल फसल की बुआई कटाई पर ही लोगों के पास रोजगार आता है, शेष समय में वह बेरोजगार रहते हैं। घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या है? जब व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है तब दोनों रोजगार के बीच के समय को कहते हैं घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न या दृश्य बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या एक कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। संख्यात्मक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना, रोजगार के अवसर और योग्यता में तालमेल नहीं होना। बेरोजगारी को कम करने के उपाय क्या है? योजनाएं बनाकर, रोजगार में वृद्धि करके, जनसंख्या पर नियंत्रण करके, स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्राम बनाकर। उत्पादन के साधन, इसमें 4 साधन है। भूमि, किराया, लगान, मजदूर, श्रमिक, परिश्रम, वेतन। नंबर 3 पूंजी अर्थात ब्याज, उद्यमशीलता अर्थात लाभ। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये अगले नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। ये मेरा टॉपिक समाप्त होता है।